नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। यदि आप अपने बच्चे का दाखिला कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2020-2021 में करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें देने जा रहे हैं आपको संपूर्ण जानकारी कक्षा पहली में दाखिला से संबंधित। हम आपको बताना चाहेंगे कि कक्षा पहली में यदि आप अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो आपके बच्चे को किसी भी प्रकार का रिटन टेस्ट नहीं देना। जी हाँ, किसी भी प्रकार का लिखित पेपर दाखिला के लिए केंद्रीय विद्यालय में नहीं देना होता यदि आपने अपने बच्चे का एडमिशन, अपने बच्चे का दाखिला कक्षा पहली में करवाना है। साथ ही साथ बच्चे को किसी भी प्रकार का इंटरव्यू भी नहीं देना दाखिले के लिए। बहुत से लोग इस प्रकार के अफवाहें फैलाते हैं कि पहली कक्षा के बच्चों को रिटन टेस्ट देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में दाखिले के लिए। तो यह सब अफवाहें हैं, इन बातों पर विश्वास मत करिए। साथ ही साथ माता पिता को, वह माता पिता जो अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं पहली कक्षा में, उन्हें भी किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं देना होता। जब लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि माता पिता को इंटरव्यू देना पड़ता है जब बच्चे का कक्षा पहली में दाखिला करवाना होता है, तो बहुत से ऐसे माता पिता होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, तो वह फॉर्म ही नहीं भरते इंटरव्यू के डर के बारे में। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का इंटरव्यू माता पिता को नहीं देना होता यदि वे अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में दाखिला करवाने का जो तरीका होता है वह ऑनलाइन तरीका होता है। ऑनलाइन का मतलब है आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए या फिर अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा फॉर्म को कंप्यूटर पर ही भरेंगे और कंप्यूटर पर ही जमा कर दे। इस बटन को दबा देंगे या सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे और कंप्यूटर पर ही फॉर्म जमा हो जाएगा। यह तरीका ऑनलाइन मोड कहलाता है और कक्षा पहली का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन मोड के द्वारा भरा जाता है। यह ऑफलाइन नहीं होता। ऑफलाइन नहीं होता मतलब कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको किसी लाइन में नहीं खड़ा होना, आपको फॉर्म खरीदना नहीं है, फिर फॉर्म भरकर फिर लाइन में खड़े होकर जमा नहीं करवाना। यह ऑनलाइन तरीका है और ऑनलाइन मोड से आप कंप्लीटली फ्री कक्षा पहली का फॉर्म जमा करवा सकते हैं। कक्षा पहली का फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संघ की जो वेबसाइट होती है उस पर आता है। वे अपनी तारीखों का ऐलान करते हैं कि किस तारीख से किस तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बीच आप कभी भी फॉर्म भरें और फॉर्म को कंप्यूटर पर ही जमा करवा दें। साथ ही साथ ये जो दाखिला प्रक्रिया होती है इसमें कुछ कैटेगरीज को प्राथमिकता मिलती है। कुछ कैटेगरीज होती हैं जो केंद्रीय विद्यालय संघ ने जिन्हें बताया होता है कि इन कैटेगरीज को हमारे विद्यालय में दाखिले के समय प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों को, वह लोग जो केंद्र सरकार में काम करते हैं उनके बच्चों को प्राथमिकता मिलती है। राज्य सरकार, जिस राज्य में केंद्रीय विद्यालय होता है उसकी सरकार के बच्चों को, राज्य सरकार में जो काम करते हैं, अलग अलग विभागों जो काम करते हैं उनके बच्चों को प्राथमिकता मिलती है। RTE राइट टू एजुकेशन के तहत EWS और DG कैटेगरी के बच्चों को दाखिले में थोड़ा कोटा होता है, उनका आरक्षण होता है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, वह बच्चे जो दिव्यांग होते हैं या फिर विकलांग होते हैं उनका कुछ कोटा होता है, उनका रिजर्वेशन होता है। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें होती हैं जिसके तहत, कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसके तहत दाखिले में प्राथमिकता दी जाती है। हमने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप वह वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हम आपसे लिंक शेयर करेंगे, आप वह सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर बात की जाए कक्षा पहली में दाखिले के कागजात की, तो आमतौर पर जब केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के समय बच्चे की फ़ोटो मांगी जाती है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म का प्रमाण पत्र मांगा जाता है और घर के पते का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। साथ ही यदि बच्चे का दाखिला किसी कैटेगरी के तहत हो रहा है तो कैटेगरी संबंधित कागजात भी मांगे जाते हैं। एक सवाल जो बहुत से माता पिता हमसे करते आए हैं वह ये है कि माता पिता किसी कारणवश बच्चे से दूर रहते हैं और बच्चा अपनी बुआ के पास रहता है, चाचा के पास रहता है, मामा के पास, दादा दादी, नाना नानी किसी के पास रहता है, तो बच्चा क्या अपने उस रिश्तेदार के पास रहते हुए केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला ले सकता है? तो हमारा जवाब है जी हाँ। यदि आपका बच्चा आपके पास नहीं रहता है, वह किसी रिश्तेदार के पास रहता है, तो बच्चा वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में भी दाखिला ले सकता है। वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में जब ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं कक्षा पहली के, उसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। और यदि बच्चे का नाम उसमें चयन, बच्चे का नाम को चूज़ करते हैं, बच्चे के नाम का चयन होता है तो बच्चे को वहाँ दाखिला मिल सकता है। जो भी रिश्तेदार बच्चे के पास रहता है, जिस भी रिश्तेदार के पास बच्चा रहता है, उस बच्चे के रिश्तेदार को गार्जियन के रूप में अपने आप को फॉर्म में डिटेल अपने देनी होगी कि हाँ मैं ये बच्चा है, ये बच्चा मेरे साथ रहता है। कैटेगरी लिखी होती है माता पिता गार्जियन, तो गार्जियन में वह इंसान अपनी डिटेल्स भर देगा और बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा
और अगर ऊपर वाले का कृपा रही तो बच्चे का नाम भी आ जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो हम आपको देना चाहते हैं कक्षा पहली से संबंधित। साथ ही साथ हम आपको कहना चाहेंगे कि हम ढेर सारी और वीडियोस भी लेके आएंगे जो केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित होगी, जिससे आपको केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।